जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10 के समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न संख्या 17 को देखने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी आपको 16 प्रश्न बता दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 17 में क्या कहता है। तो 17 में कहता है कि एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे। अंतिम पद से 20वां पद हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न निकालने के लिए, बनाने के लिए दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान को निकालेंगे। तो प्रथम पद जो दिया रहता है इसको प्रथम, पहला जो दिया रहेगा उसको प्रथम पद कहेंगे और पहला और दूसरा को मिला करके सारवंतर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रथम पद हम लोग निकालेंगे। तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद तो A1 से सूचित करते हैं प्रथम पद को, और प्रथम पद बराबर 3 दिया हुआ है। सारवंतर आप निकाल लीजिए। तो सारवंतर बराबर क्या हो जाएगा जी, तो सारवंतर को D से सूचित करते हैं। सारवंतर बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। तो दूसरा पद 8 है, पहला पद 3 है, तो D बराबर लिख देंगे 8 माइनस 3। तो D सारवंतर कितना निकल करके आ गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5। ई क्या दिया हुआ है, अंतिम पद। अंतिम पद को AN से सूचित करते हैं। AN बराबर 253 ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है। अब क्या कहता है कि 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद के मतलब ही हमको क्या दिया हुआ है, R बराबर 20वां पद दिया हुआ है। R बराबर 20वां पद हम लोग को दिया हुआ है। अच्छा, एपी में अंतिम पद से 8वां पद हम लोग को निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या लगा दीजिएगा, एपी में, चलिए एपी में अंतिम पद से 8वां पद ज्ञात करना होगा। तो 8वां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। एपी में अंतिम पद से 8वां पद अगर जो ज्ञात करना होगा तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। एपी में अंतिम पद से 20वां पद हम लोग को निकालने के लिए कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे अंतिम पद से 20वां पद। तो लिखेंगे यहां पर, चलिए यहां पर ही लिख देते हैं, एपी में अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद। तो एपी में अंतिम पद से 20वां पद बराबर फॉर्मूला आप क्या लगा दीजिएगा, तो एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, और सभी के मान को पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सभी के मान को पुट कर देंगे। एन के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 253, तो यहां लिख दीजिए 253 माइनस आर के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर के वैल्यू तो हम लोग को क्या करना है, चलिए 20 दिया हुआ है, 20 माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, तो डी के वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5, तो डी के वैल्यू लिख दीजिए 5। आप 253 करेंगे, माइनस 20 में से 1 गया था, 19 गुने 5, 253 माइनस 19 पचे 95, 19 पचे 95 हो जाएगा। 253 में से 95 को घटा लीजिए तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 253 में से 95 घटाइएगा तो 13 में से 5 गया तो बाकी बचेगा 8, और ये बच गया कितना, 14, 14 हो गया। और 14 में से 9 गया तो 9 और 5 14, और ये बच गया 1, तो 158 हो जाएगा। तो हमारा 20वां पद ज्ञात करिए, तो 20वां पद क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में कहता है कि किसी एपी का चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद को ज्ञात करिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कह सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो हम लोग जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख देंगे। कहता है कि चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है, 44 है। तो चौथा को क्या लिखेगा, A4 प्लस A8 बराबर 44 हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले, सॉरी 22 दिया, 24 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, उसके बाद प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। तो A4 के मतलब चौथा पद दिया हुआ है तो एक पद घटा लेंगे तो A प्लस 3D यहाँ हो जाएगा। 8वां पद दिया हुआ है तो A प्लस 7D हो जाएगा, बराबर 24 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको हम लोग यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 1A और 1A तो K हो जाएगा, 2A हो जाएगा, यहाँ प्लस दीजिए 3D और 7D तो 10D हो जाएगा, और बराबर में 24। बात को समझ गए, 1A तो 2A, 3D और 3D तो कितना दी, सॉरी 3D और 7D तो 10D, और बराबर 24 हम लोग लिख दिए।
इसको में चाहिएगा तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो a प्लस 5d हो जाएगा, यहाँ पर 5d बराबर 24 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, 5d 5 दूनी के 10 बराबर 24। तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 24/2, कट जाएगा 12, मतलब 12 दूनी के 24 होता है। तो यहाँ आप लिखिएगा a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण 1 इसको कर दी। अब प्रश्न के दूसरा शर्त में क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। दूसरा में कहता है कि छठा और 10वें पद का योग कितना है, तो छठा और 10वें पद का योग 44 है, यानी कि a6 और प्लस a10 बराबर 44 दिया हुआ है, a10 बराबर 44 दिया हुआ है। तो आप इसको निकाल लीजिए, a प्लस 5d हम लोग लिख सकते हैं और a प्लस 9d और बराबर 44 लिख देंगे। 10 को तोड़ेंगे तो इसको में भी वही करेंगे, ए तो के, 2a तो 2a प्लस 5 और 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 4 13 14, 14d बराबर कितना हो जाएगा 44। इसको में हम लोग 2 कॉमा ले लेंगे, तो a प्लस 7d बराबर 44। हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर 44, छूटेगा तो बटा में 2, 22 मतलब ही कट जाएगा, तो a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण 2 हो गया। समीकरण कितने हो गए 2। अब क्या करेंगे, हमारा काम है देखिए 3 पद निकालना है, तो a और d किसी प्रकार से पता कर लेना। तो a और d के मान कैसे पता चलेगा, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और तथा समीकरण 2 से चलने पर, 2 से चलने पर, 2 से चलने पर, तो समीकरण 1 के पहले हूबहू छाप दीजिए समीकरण 1 जितना लिखा हुआ है। तो 1 लिखा a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। और 2 में क्या लिखा हुआ जी, a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे। अभी कट जाएगा, 7 में से 5 गया तो कितना बचाएगा जी, माइनस के 2d। अब 22 में से 12 गया तो कितना बच जाएगा, तो 22 में से 12 जाएगा तो माइनस के 10 बच जाएगा। माइनस माइनस काट दीजिए, तो d बराबर 10 और बटे 2, कट जाएगा 5 मरतबे, तो d के वैल्यू हमारा कितना गया 5। अब d के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए, 1 कितना है जी, a प्लस 5d बराबर 12। अब जहां जहां d है वहां वहां 5 रखेंगे, तो a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 5 25 बराबर 12, तो a बराबर क्या होगा 12 माइनस 25, तो a बराबर 25 में से 12 गया था कितना बचेगा 13, अब माइनस में 13 बचेगा, तो a के वैल्यू कितना हो गया 13। प्रथम 3 पद निकालने के लिए कह रहा है, तो प्रथम 3 पद हम लोग यहां भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे प्रथम 3 पद, 3 पद, तो प्रथम 3 पद में क्या होगा, प्रथम पद हम लोग को जो a रहता है वही रहता है, तो पहला पद को a1 से सूचित करते हैं, तो पहला पद हम लोग को निकल गया माइनस 13। दूसरा पद को a2 से सूचित करते हैं, तो a2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा a प्लस d होगा, तो a2 बराबर लिख सकते हैं, a की वैल्यू माइनस 13 है और d की वैल्यू कितना है जी, तो d की वैल्यू हमारा निकल करके आया है 5, तो 5 लिख देंगे। तो a2 की वैल्यू कितना हो गया, 13 में से 5 गया तो माइनस के कितना बच जाएगा 8, यानी d के वैल्यू हमारा माइनस 8 आ गया। सॉरी, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू निकालिए तो a प्लस 2d हो जाएगा, a3 बराबर a की वैल्यू माइनस 13 और प्लस 2 गुने d की वैल्यू 5, तो a3 बराबर माइनस के 13 प्लस 5 दूनी के 10, तो a3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पद बराबर का 13 में से 10 गया तो माइनस 3 बच जाएगा। तो अगला 3 पद हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो 3 पद एगो माइनस 13 होगा, माइनस 8 होगा और माइनस 3 होगा। तो उम्मीद है बात को आप पूरी अच्छा तरीका से समझ गए। 19 को हम लोग देखेंगे और 19 बेहतरीन प्रश्न है। कहता है सुआ राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सुआ राव है और सुआ राव काम शुरू करता है 1995 ईस्वी से, और 1995 में जब काम शुरू करता है तो उसको 5,000 रुपया
मासिक वेतन मिलता है, यानी महीना में 5,000 रुपया वेतन मिलता है उसको। और कहता है कि प्रत्येक बरस पर, एक साल पर उसको 200 रुपया वेतन है जो बढ़ा दिया जाता है, यानी वेतन में वृद्धि हो जाता है। एक साल काम किया तो फिर 200 रुपया बढ़ेगा, फिर एक साल काम करेगा तो फिर 200 रुपया बढ़ेगा। तो कहता है कि किस बरस उसका वेतन है जो 11,000 रुपया हो जाएगा। अभी 5,000 रुपया है, कितना साल लगेगा कि उसका वेतन है जो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि प्रारंभ में उसका वेतन क्या था, प्रारंभ में यानी कि शुरू में उसका वेतन कितना था। तो प्रारंभ में वेतन, तो प्रारंभ में इसका वेतन 5,000 रुपया था सुआराव के। फिर देखेंगे कि वेतन में वृद्धि हुआ, तो वेतन में वृद्धि के मतलब सार्वंतर में वृद्धि हो रहा है। तो वेतन में वृद्धि लिखेंगे, वेतन में वृद्धि। तो वेतन में वृद्धि के मतलब यहाँ पे हमको डी के मान दिया हुआ है, ई ए के मान हुआ, प्रथम पद दिया हुआ है। तो डी बराबर हम लोग को कितना, डायरेक्ट डी बराबर दिया हुआ है, निकालना उकालना नहीं है। डी बराबर 200 रुपया यहाँ दिया हुआ है कि प्रारंभ में, सॉरी, इसका वेतन में वृद्धि 200 रुपया हो जा रहा है। तो कहता है कि किस वर्ष में उसका वेतन है जो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मान भी सकते हैं कि माना कि एनवा वर्ष में, एनवा वर्ष में, एनवा वर्ष में वेतन, वेतन 7,000 रुपया होगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, रुपया होगा। अब देखिए, ये आपको ए के मान दिया हुआ है, ये डी का मान दिया हुआ है, और ये एन का मान दिया हुआ है। तो जब एन के मान दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ नहीं फॉर्मूला लिख सकते हैं। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये एन के मान हम लोग को दिया हुआ है 7,000 रुपया, 7,000। तो एन बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन को इस साइड कर दीजिए। मान रख दीजिए ए के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया दिया हुआ है। एन के मान हम लोग को निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 रुपया, और एन के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपया। अब यही बात को हम लोग ज्यों के त्यों उपाटी लिखते हैं। देखिए एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया बराबर, देखिए एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया दिले है तो 200 लिख दिए, और ये 7,000 रुपया उपाटी दिले है तो 7,000 लिख दीजिए। और इधर कितना है, 5,000, प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में 5,000 रुपया हो जाए। तो एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया बराबर 5,000 में, सॉरी 7,000 में से 5,000 गया तो 2,000 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 2,000 और बटा 200 लिख सकते हैं जी। ये छूटेगा तो बटा में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो अब बच गया 20, सही 2 से काटेंगे तो 10 मरतबे खत्म। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो एन बराबर कितना हुआ, 10 प्लस 1, तो एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11। तो कहता है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 11वां वर्ष में, 11वां वर्ष उसका वेतन, उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, वेतन 7,000 रुपया होगा। बात है, उम्मीद है बात को समझ गए होगा, कर दीजिए, सॉरी, उम्मीद है बात को आप पूरी तरीका से समझ गए साथियों। तो प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देखेंगे, 20 में क्या कहता है, और 20 प्रश्न संख्या है हमारे एक्सरसाइज 5.2 के अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न में क्या कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत की। रामकली क्या है, कोई साल में, किसी वर्ष में, सॉरी किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत की, और फिर साप्ताहिक बचत 1.75 यानी 1 रुपया 75 पैसा बढ़ती है, यानी फिर सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बढ़े जाती है, बढ़ती गई। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 यानी 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात करे। एन क्या हो जाएगा। तो चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्या करता है कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत करता है। तो लिखेंगे कि प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह, सप्ताह में बचत, में बचत, तो प्रथम सप्ताह में बचत 5 रुपया किया तो ये प्रथम पद दे दिया। और फिर साप्ताहिक बचत कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक
बचत। तो साप्ताहिक बचत के मतलब डी है, और डी के मान कितना दिले है, 1 रुपया 75 पैसा। तो साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा करता है। तो फिर क्या कहता है, एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा होता है। यानी अंतिम जो एक तरह से अंतिम पद दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं अंतिम पद एन बराबर 20 रुपया 75 पैसा दिले है, हो जाता है। तो एन ज्ञात करना है। एन बराबर क्या दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है। एन हम लोग को क्या कर देना है, ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है। एन ज्ञात करना है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन आप लिख दीजिए। एन के वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ए के मान कितना दिया हुआ है जी, तो ए के मान 5 है, तो 5 करिए प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन के मान निकालना है। डी के मान कितना दिया हुआ है, 1.75 1.75 बराबर एन के मान कितना दिले है, 20 रुपया 75 पैसा 20 रुपया 75 पैसा। 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, 5 को छोड़ दीजिए, 5 को पार्टी हम लोग लेके जाते हैं, घटा देंगे 20.75 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा 15.75। एन माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 15.75 बटा 1.75। दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 से काटिएगा, 1.75 से काटिएगा तो ये 9 मतलब कट जाएगा। तो लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 9। तो एन बराबर 9 प्लस 1, एन बराबर क्या होगा 10। तो एन के मान पूछ रहा था, तो एन के मान क्या हो जाएगा 10। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इतना के लिए आप सभी को धन्यवाद।